अगर भारत का संविधान खत्म हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? मोस्टली 5 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। गौर से सुनिए। पहला, धार्मिक अल्पसंख्यक यानी रिलीजियस माइनॉरिटीज, जैसे कि हमारे देश में मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ऐसे जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 30 के अनुसार हर इंसान को, जो भारत का नागरिक है, अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म को चलाने का पूरा और बराबर का अधिकार है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही फेल हो जाए तो फिर ये अधिकार बराबर का नहीं होगा। लोगों में आपस में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है, यानी भेदभाव बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। आज अगर हमारे देश में ये सारे धर्मों के लोग, जातियों के लोग एक साथ अगर रह रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिट्यूशन का 25 और 30 नंबर का आर्टिकल। अब दूसरी कैटेगरी में आते हैं एससी और एसटी, यानी दलित और आदिवासी लोग, जिनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी समाज के लोगों के लिए स्पेशली SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अनुसार इन लोगों को स्पेशली सुरक्षा का कानून बनाया गया है। यानी SC ST के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए स्पेशली ये कानून बनाया गया है। और इस कानून से इतनी सुरक्षा मिली हुई है कि आप SC ST समाज के लोगों को गाली भी नहीं दे सकते, जाति सूचक वर्ड तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे काफी सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं और वो SC ST समाज को प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर की कैटेगरी में आती हैं महिलाएं। महिलाओं को बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन से। महिलाएं बहुत बड़ा नुकसान उठा सकती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इसी देश के अंदर में महिलाओं को बहुत सारी चीजों से वंचित किया जाता था, बहुत सारे अधिकार महिलाओं को नहीं किए, यानी ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी। अगर आज की महिला उनको सोचें तो सोच करके रो पड़े। कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे आज महिलाओं को बहुत सारे फायदे और बहुत बराबरी के अधिकार मिले हुए हैं। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, महिलाएं किस सिचुएशन में जा सकती हैं, अंदाजा लगाइए। अब चौथे नंबर पे आते हैं गरीब और कमजोर लोग, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के अनुसार जीवन और शिक्षा का बराबर का अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स की वजह से आज गरीबों के लोग IAS तक बन गए, यानी बहुत सारे गरीबों के बच्चे पढ़ पढ़ के आज बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच गए, आज वो अमीर बन गए, कारण कि उनको बराबर से जीवन जीने का और बराबर से शिक्षा लेने का अधिकार मिला और उन्होंने इसके बेस पे अपने बच्चों को इस लेवल पे पहुंचाया। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारे गरीबों को मैं देखता हूँ, खाने के लिए दाना नहीं है, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, फिर भी वो धार्मिक होना पसंद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं करते। उनको कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरीके से समझाया गया है कि ये तो तुम्हारा नुकसान करने वाला है। और अगर देखा जाए ना तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से जो नुकसान होगा वो गरीब और कमजोर लोगों को होगा। हमारे देश में ज्यादातर लोग गरीब और कमजोर कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बचा रखा है। अब बात करते हैं 5वें नंबर की कैटेगरी के लोगों की। वो लोग जो आवाज उठाते हैं, विरोध करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तो ना उनकी आवाज उठने दी जाएगी, ना उनका विरोध स्वीकार किया जाएगा, कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अंदर में बोलने का और विरोध करने का अधिकार दिया गया है। अगर ये आर्टिकल ना हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो फिर आप विरोध कर नहीं पाएंगे, दबा दिया जाएगा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा। जिसके पास पावर होगी वो अपनी पावर के बेस पे जो मर्जी कर लेगा, आप विरोध तक नहीं कर पाओगे। आज मीडिया कहीं भी जाके चली जाती है, हर किसी से पूछ लेते हैं, कोई भी सवाल पूछ लेते हैं। वो बात अलग है कि धड़ल्ले से मीडिया के सामने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने की बातें की जा रही हैं, वो बात अलग है। लेकिन हकीकत में आज अगर बोलने का अधिकार भी मिला हुआ है, विरोध करने का अधिकार भी मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मिला हुआ है। और ये सारी थ्योरी नहीं है, नहीं, ग्राउंड पे बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत से मामले जैसे मॉब वायलेंस, लिंचिंग, कास्ट और रिलीजन के आधार पे मतभेद, यहाँ तक कि दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्राइम्स हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, NCRB के अनुसार SC ST के लोगों के खिलाफ बहुत सारे क्राइम एंड केसेस दर्ज हुए हैं, जहां उनके साथ अत्याचार हुआ है। यानी हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं। इतना ही नहीं, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत सारी अल्पसंख्यकों के साथ बहुत सारी घटनाएं दर्ज हुई हैं। अल्पसंख्यकों को टारगेटेड करके परेशान किया गया है और उनके साथ में मॉब वायलेंस, लिंचिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। और इस लेवल पे हुई है कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है या कमजोर हो जाता है, गृह युद्ध हो जाएगा, लोग आपस में टकराव पैदा करने लग सकते हैं। यानी आप सोचो अगर इतने सारे लोगों का अधिकार खतरे में आए, ये सारी चीजें बढ़ने लग जाएं, तो क्या वो सभी लोग चुप बैठेंगे? नहीं। इस सोच के अनुसार अगर सोचा जाए तो वो लोग खड़े होंगे, वो लोग आंदोलन करेंगे, वो लोग सड़कों पे आ सकते हैं। और जब करोड़ों लोग आंदोलन के लिए या सड़कों पे खड़े हो जाते हैं तो ये सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है। अब आप सुनिए,
अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपके दिमाग को बिल्कुल खोल के रख देगा। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अभी तक आपने थ्योरी सुनी, मैं आपको मैथमेटिकली बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अगर मैं SC ST और अल्पसंख्यकों को काउंट करूं तो लगभग हमारे देश में करीबन 50 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने से तुरंत आहत होना शुरू हो जाएंगे और उनको ये सारी चीजें झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे लोग हमारे देश में हैं करीबन 50 करोड़, उससे भी ज्यादा। और ऐसी किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश के पास एक पावरफुल पुलिस और फोर्स है। करीबन 22 लाख के समथिंग पुलिस और फोर्स हमारे देश में मौजूद है जो रेस्पॉन्सिबल है इन चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए। अब सिचुएशन को दोबारा समझो। एक तरफ 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो सड़कों पे हैं, सिचुएशन इमरजेंसी की जैसी बनी हुई है, और उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे देश के पास करीबन 22 लाख लोगों की पुलिस और फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है, मजबूत है। मैं आपको जो नंबर बता रहा हूँ वो नंबर सेंसस और BPRND के अनुसार है। एक पुलिस या फोर्स के पर्सन के सामने 200 से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। भाई परसेंटेज निकालो, एक पुलिस फोर्स के सामने 200 लोग खड़े हुए हैं जिनको उसे कंट्रोल करना है। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर आप मैथमेटिकली इसको देखें और आप इसको हिस्टोरिकली भी देख सकते हैं, ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो सकती है। नतीजा पूरे देश का नुकसान, और ये सारी संभावनाएं तो सिविल कॉन्फ्लिक्ट की हैं। ये तो हमारे देश का आंतरिक मसला हो सकता है, लेकिन एक और खतरा है जो इससे बड़ा हो सकता है, बाहर के देशों से बाहरी खतरा। यानी अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन बन जाए, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन जाए, तो इसका फायदा बाहर के देश उठा सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, वो तो ऐसे मौके ढूंढता है, यकीनन उसको ऐसे मौके चाहिए होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी यानी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के अनुसार, जब किसी देश के अंदर अनरेस्ट होता है ना, तो बाहरी ताकतें उनको और ज्यादा भड़का सकती हैं। इस थ्योरी के अनुसार दुश्मन देश और ज्यादा इनस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार पुलिस फोर्स या जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी है, उसका काम है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को समझाना। वो अपने लोगों से लड़ने के लिए नहीं है। और इतिहास का एक जाना माना सबक हमारे सामने है, जर्मन एम्पायर का डिक्टेटर तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 में पूरी दुनिया में तबाही मची और करोड़ों लोगों की जानें चली गई। होलोकॉस्ट थ्योरी के अनुसार एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया। हिटलर ने अपने देश के लोगों में इस लेवल की हेट पैदा कर दी थी, इस लेवल की नफरत लोगों के अंदर पैदा करी कि एक कम्युनिटी को इस लेवल पे परेशान किया गया, मतलब सरेआम मानहानि हुई, जानहानि हुई। लेकिन इतिहास का सबक भी सामने है, नफरत का नतीजा तबाही है, और तबाही हुई। दोस्तों, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक आखिरी दीवार है जिसके कुछ खास आर्टिकल्स रहे हैं 14, 15 और 21 जो पूरे नागरिकों को सुरक्षित करते हैं। साथियों, लास्टली एक बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन रहे हैं, उनके अनुसार बराबरी के बिना डेमोक्रेसी नहीं टिक सकती। डॉक्टर BR अम्बेडकर कोई नॉर्मल शख्स नहीं रहे, वो सिर्फ हमारे देश में चर्चित नहीं थे, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है, और उनके बेस पे आज हमारा देश यहाँ तक पहुंचा है। अगर वो नहीं होते तो जो 5 कैटेगरी मैंने बताई है, अब तक बहुत नुकसान उठा चुकी होती। तो साथियों, इस वीडियो का मकसद बताने से पहले लास्टली आपको बता रहा हूँ, अगर कोई सोचता है कि करोड़ों लोगों को दबाया जा सकता है, ये गणित के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, हिस्ट्री के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ है। हमारे देश के लिए संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, एक कानून नहीं है, ये हमारे देश की वो अंतिम दीवार है जिसने हमारे देश को जोड़े रखा हुआ है। टूट जाता लेकिन संविधान ने जोड़े रखा हुआ है। तो अब याद रखिए, अगर संविधान टूटेगा यानी अधिकार टूटेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे और देश अंदर से उलझेगा, बाहर के देश इसका फायदा उठाएंगे। तो सच यही है, नफरत से देश नहीं बनता, सिर्फ टूटता है। और जब देश टूटता है ना, तो कोई नहीं जीतता। साथियों, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सा है, जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे प्रॉपर्टी का, बच्चों का फ्यूचर कहां से बना लोगे, कहां चले जाओगे। इसलिए अगर देश टूटेगा, सब खत्म हो जाएगा, नुकसान होगा। जो दौलत बचा रहे हैं ना, वो भी दौलत बचा नहीं पाएंगे। असल में ये कुछ नफरती लोगों का काम है जो मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी वजह से देश में इमरजेंसी पैदा हो सकती है। इसीलिए जब भी कभी आपको कहीं भी नजर आए ये इंसान कॉन्स्टिट्यूशन का नुकसान कर रहा है, यानी ये इतने बड़े नुकसान कर रहा है जो मैंने आपको गिनाए हैं, तो अब से कोई इंसान अगर संविधान के खिलाफ बोले, तो जितने हमारे साथी हैं जो इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियो को देख लिया, वो खुल के विरोध में आए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जान है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये टूटी यानी देश खत्म। जो बच्चों के लिए सोच रहे हो, जो एसेट आपके पास है, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला, ये पैसा बेकार हो जाएगा, पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि देश ही नहीं रहेगा तो उसकी वैल्यू कहां से रहेगी। इससे धन्यवाद, चाहता हूं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।